हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, और थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी डिस्कशन करेंगे, चार्ट रीडिंग करेंगे और यहाँ पर लॉजिक समझेंगे कि मार्केट ऐसा करता क्यों है ना। लॉजिक ही समझेंगे, बाकी तो आप सबको पता है कि क्या हुआ है मार्केट के अंदर। और इतनी ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी कि मार्केट इतना ही ज़्यादा गिर जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छा खासा गिरावट किया मार्केट ने। आपने जो भी देखा देख लिया। अब फाइनली यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सीधे सीधे आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। देखिए, मार्केट ने जो भी आपका यहाँ पर एसएल क्रिएट किया था, मैंने आपको बताया अभी तक भैया अगर नीचे गई तो मार्केट में एक गड्ढा है। और आपने देखा कि इस जितने भी यहाँ पर एसएल आपके क्रिएट थे, आपका निफ्टी ने उन सभी का एसएल यहाँ पर ले लिया। चलिए यहाँ अब मैं आपको बना करके दे देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा और इसका लो, प्रीवियस लो मैं बनाऊंगा। देखिएगा, अब प्रीवियस लो बनाने से आपको अभी क्या यहाँ पर चार्ट ने दिखाया वो सब आपको पता चल जाएगा। जब मैं यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल में गया, अब देखिएगा थोड़ा सा ये प्रीवियस आपका ये बिग का आपका लो था ना, ये हैमर कैंडल। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर भैया किसी गलती से यहाँ आपका मार्केट आया तो इसको भी टच करने की कोशिश करेगा। अब देखिए यहाँ जो हैमर कैंडल थी, अब मार्केट चाहती तो यहाँ से भी रिटर्न तो कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी, लेकिन आप बताइए थोड़ा सा और नीचे जाके रिटर्न क्यों किया? ये एक लॉजिक वाला सवाल है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आइएगा, ये देखिए मार्केट चाहती तो आपका 22,950 जो आपका प्रीवियस लो बना था वहाँ से रिटर्न कर सकती थी, लेकिन इस बार इसने जो लो लगाया 22,930 का लगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि जितने भी लो लेवल में आपके एसएल क्रिएट थे उस सबका एसएल यहाँ पर मार्केट ने लिया, और एसएल लेने के बाद बूम करके फिर दर ऊपर चली गई। ये मार्केट में पूरी कहानी हुई। ठीक, चलिए अभी आपका लेटेस्ट टाइम का क्या रेजिस्टेंस उसको मैं आपको बना करके दे देता हूँ। चलिए ये रेजिस्टेंस आप बनाइएगा, ये देखिए यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए ये जो आपका बार बार सपोर्ट ले रहा था ना, यहीं पर आपका ये क्या बनेगा? अभी निफ्टी का रेजिस्टेंस बनेगा, ये समझ के रखिएगा, जहाँ से आपकी ये बाइंग आई था। और ये जोन कौन सा है? 23,105 का। इसको नोट करके रखना, यही आपका रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर आपकी निफ्टी नहीं जाती तो प्लीज़ आप बाई थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। ठीक है, ये तो आपका ऊपर का पहला रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका। देखिए बहुत सिंपल आपको तरीके से मैं चार्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। आपको जो फर्दर जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो ये जो आपका बिग दिख रहा है ना, ये जो आपका बिग दिख रहा है, ये आपका ये कैंडल थी ना पहली वाली, यहाँ पर आपका सेकंड रेजिस्टेंस आ रहा है। वो रेजिस्टेंस कौन सा है? वो रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ पर नोट करते हैं 23,180 का। मतलब कल के लिए आपके दो रेजिस्टेंस मेन है। पहला रेजिस्टेंस आपका ये हो गया और सेकंड रेजिस्टेंस आपका ये होगा। ये तब आपके रेजिस्टेंस काम करेंगे जब मार्केट आपकी नॉर्मल चले, कोई आपका बहुत बड़ा न्यूज ना आ जाए, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आया तब तो नीचे जाना ही तय है। पॉजिटिव आ गया तो फिर देखिए मार्केट कहीं भी जा सकता है, ये कोई रेजिस्टेंस आपके काम नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई मार्केट के अंदर इधर 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 बहुत सारे गैप हैं, तो ये कहीं ना कहीं अगर आपका मार्केट नीचे मिला तो गैप को फिलअप करेगा। तो ये देखिएगा अभी नेक्स्ट आपका नीचे का गैप कहाँ पर है, उसको अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, चलिए मैं इसको ऊपर से शिफ्ट करता हूँ। आप नोट कर लिए ना 23,182। चलिए मैं दोबारा बना देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहीं डाउट में ना पड़ जाओ। ये देखिएगा ये आपका एक गैप है पहला, कितना? 22,850। प्लीज़ नोट करिए, अरे नोट कर लो भाई। 22,850 सबने नोट किया। ये आपका नीचे का पहला सपोर्ट होगा 22,850। उसके नीचे अगर आपकी निफ्टी गई तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट बन रहा है 22,720 का। ये बना लीजिएगा, ये आपके दो मेन सपोर्ट हैं। अब आते हैं इधर, ये देखिएगा जो अभी आपकी मार्केट यहाँ पर काम कर रही। मैंने अभी आपको दो लेवल क्या बना करके दिया। सबसे पहले आपको बताया था कि अगर आज के लो को ये ब्रेकडाउन नीचे की तरफ करता है तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट 22,850 एंड 22,720 का आपको देखने को मिल सकता है। इन दोनों सपोर्ट लेवल को नोट करिएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज़ इन चीज़ों को नोट करिएगा। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है, आप 15 मिनट के चार्ट में चले जाइए, चाहे जो भी चार्ट में चले जाइए। देखिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, जब मार्केट इस तरह से गैप अप गैप डाउन हो, आपकी न्यूज बेस चल रही है, तो ज़्यादा आपको चार्ट में ध्यान नहीं देना है। बस आपको मेन मोटा रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना है। उसके बाद मार्केट जो भी आपका डायरेक्शन देगी वो आपको खुलने के बाद, ओपन होने के बाद ही बताएगी। ठीक है ना?
निफ्टी में ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। देखिए यही मेरा एक सपोर्ट है नीचे का, ऊपर का रेजिस्टेंस मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अगर इसके ऊपर निकलती है आपका 23,105 के पास, तो फिर आपका नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस 23,180 का होगा, उससे पहले कुछ नहीं। बस चलिए, ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते हैं सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में। देखिए मैं सेंसेक्स का सिंपल है 15 मिनट का चार्ट डायरेक्टली लिया हूँ, बस आपको ये सपोर्ट बना लेना है। सपोर्ट यही है आपका, ये देखिएगा, ये जो लो लेवल था ना उसके जस्ट आपका ये देखिएगा यहीं पर आपका सपोर्ट लेने की कोशिश किया है सेंसेक्स महाराज। देखिए कितनी तेज मार्केट होती है। आप लोग बोलते हो ना, बोला सर कोई ट्रेंड लाइन, कोई रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट काम नहीं करता। आप चेक करना कि क्या यहाँ पर इसने सपोर्ट ने काम किया है, क्या काम किया है, नहीं किया है। वो मैटर अलग है कि हमारा हीरो जीरो क्या हुआ, वो छोड़ दीजिएगा, लेकिन इसका सपोर्ट एग्जैक्ट लिया है कि नहीं लिया है। ठीक है, चलिए लिया है। आप रेजिस्टेंस बना लीजिएगा, यहाँ पर जाइए और आप एक रेजिस्टेंस बनाइए। सबसे पहला रेजिस्टेंस तो आप यही, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बना करके दिया था, आपका निफ्टी का यही रेजिस्टेंस था, उसी हिसाब से आपका सेंसेक्स का रेजिस्टेंस है 74,400। कौन सा? 74,400, ये आपका पहला रेजिस्टेंस है। देखिए आपका सेंसेक्स भले क्लोजिंग आपको दिखा रहा है 74,500 में, लेकिन आई होप कि आपने समझा होगा कि आपकी क्लोजिंग कहाँ पर आई है सेंसेक्स की, वो आप जा करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजिंग नहीं आई, आपकी इससे नीचे क्लोजिंग आई, इसलिए मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि अभी आपका जो रेजिस्टेंस है 74,400 के आसपास आपका पहला रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर आपका सेंसेक्स ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका इधर कहीं देखने को मिलेगा। ये जो आपका देखिए 1 2 3, ये इतने सारे बिक आपको दिख रहे हैं 74,800 के आसपास। कितना फिर नोट कर दूँ, 74,800 आपका ये दूसरा, 74,400 के आसपास ये आपका पहला। मतलब ये 400 पॉइंट का आपका गैप है ऊपर के नीचे। ऊपर के लिए जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, बेरिश बुलिश नहीं होना है, यहाँ से ऊपर नहीं जा, ये ऊपर जाएगा तो ये आपका रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन मार्केट में बार बार यहाँ से दबाव ही आने की कोशिश होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे की बात कर लें, आपको ये दिख रहा होगा भाई मार्केट ने क्या किया, यहाँ से गिरावट किया, यहाँ से आपकी बड़ी तेज गिरावट की, आपकी थोड़ी सी रिकवरी किया, तो ज़रूरी नहीं कि रिकवरी आपकी पूरा का पूरा करेगी। हाँ ये बात ज़रूर है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी रिकवरी अगर कर देगा तो मार्केट का आज जितना भी आपकी गिरावट हुई थी उसका सब पनिया चौपट हो जाएगा। मतलब क्या है, समझ रहे हैं भाई? मार्केट ने क्या किया आप खुद देखिएगा, आपके एक बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देता है, यहाँ से यहाँ तक सेंसेक्स की बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट आपकी कंटिन्यू गिरी। अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर चली भी जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस मार्केट को, यहाँ से यहाँ तक चली भी जाएगी, चूँकि आप अब आपका ये क्या बनेगा, आपका सप्लाई जोन बनेगा। इस सप्लाई जोन में चली भी जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि 75,000 अभी आपका आने वाले टाइम में आपका रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो कल का जो ट्रेड होगा ना वो थोड़ा सा बहुत ट्रिकी होगा, ये आप समझ के रखिएगा। बाकी ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँगा। कल का ट्रेड आपका बहुत ज़्यादा ट्रिकी होने वाला है, पूरा डिपेंड करेगा आपका न्यूज बेस में। बाकी अगर हमारे डायरेक्शन में चला, जैसे कि मेरा क्या प्रपोजल है कि भाई अगर इस जोन में खुल करके नीचे आएगा तो हम शॉर्ट करेंगे, और जब तक मार्केट आपकी इसके ऊपर नहीं जाएगी इसके ऊपर, तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ मिला तो फिर हम अपना प्लान बनाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान रखिएगा और अपनी कैपिटल को सेफ रखिएगा। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या कामकाज हो रहा है। सो बड़े देखिए आपके बैंक निफ्टी का भी सेम वही चार्ट बना हुआ है, और आज आपने देखा होगा कुछ HDFC बैंक का एक कोई न्यूज़ था, शायद उनको कोई एक CEO या जो भी होंगे, आई डोंट नो कि चेयरमैन है या कोई भी, वो इस्तीफा कुछ दे रहे थे। इस वजह से आपका HDFC बैंक लास्ट टाइम काफ़ी गिरा, और उसकी वजह से आपका मार्केट में जो है तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हावी हुआ है। तो एनीवे यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आपका यही देखेंगे, ये वाला आपका सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल आपको बन चुका है, वो आपको पता दिख रहा है कि यहाँ पर 53,260 का आपका सपोर्ट है। अगर इसके नीचे जाएगा तो फर्दर आपको और ज़्यादा मूवमेंट नीचे को देखने को मिलेगी, सिंपल है। लेकिन जब तक इसके नीचे कल के डेट में इसके नीचे नहीं जाता तो आपको जल्दबाजी शॉर्ट में नहीं करना है। हो सकता है आपको इस तरह से एक डब्लू पैटर्न बनाने की यहाँ पर कोशिश करे मार्केट। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस आप इसको ही बनाइएगा, यहाँ पर जो आपकी क्लोजिंग आई है इसके ऊपर रेजिस्टेंस बना लीजिएगा। क्लोजिंग आपका कहीं ना कहीं 53,700 के आसपास, मतलब ये रेजिस्टेंस आपका दिखा रहा है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तो आपको कॉल में भी अवॉइड करना है। हाँ अगर इसके ऊपर ये निकलता है तो फिर हम नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस देखेंगे वो आपका 54,000 के आसपास यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस मिलेगा। हम इसी को ट्रेड करेंगे, बाकी कुछ नहीं। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कल के लिए ज़्यादा हमारा यहाँ पर कोई फोकस नहीं है, बस हमारा कल में ये प्लान होगा कि हम ट्रेड तो कर लें लेकिन अपनी कैपिटल को सेफ रखें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो वीडियो का अगर आपको कुछ, देखिए मेरा मेन मकसद क्या होता है कि भाई आपको कुछ ना कुछ समझ में आए और आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ये जाए कि मुझे ओवर ट्रेड नहीं करना है, उससे ज़्यादा मेरा कोई मकसद नहीं होता। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, और ये हो सकता है मेरे से बेहतर कोई और भी बना सकता है। ठीक है,
तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए मार्केट में आपको ट्रेड करना है। और हमेशा समझाता हूँ आपको, ओवर ट्रेड नहीं करना है, नहीं मिलेगा ट्रेड नहीं करेंगे। अब आप खुद एक चीज़ सोचिएगा, मैं एक सिंपल बात बताऊँ, मान लो मार्केट आपकी इतनी गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, किसकी हिम्मत थी कि आपकी गैप डाउन ओपनिंग में भी आपका नीचे की तरफ भी हम पुट बाई करेंगे? आप बताइए, किसकी हिम्मत थी? किसी की हिम्मत होती है क्या? फिर भी हमने आपको क्या बताया था, आप बताइएगा। थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है। हमने क्या किसी टाइम आपको ये बोला कि नहीं मार्केट तो यहाँ से बुलिश होगी या ऊपर जाएगी? आप बताइए। अगर मैं ये बोलता कि नहीं मार्केट बुलिश होगी ऊपर जाएगी, तो ये एक तुक्का होता या नहीं होता? मैं सिर्फ इसका एक क्वेश्चन मार्क आपको लगा करके देता हूँ। थोड़ा समझने वाले, इतना बहुत है समझने के लिए। आप समझ रहे हैं? तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया था कि नहीं भाई मार्केट में कोई भी बुलिश का कोई यहाँ पर सेंटिमेंट है ही नहीं, तो मार्केट और भी नीचे जा सकती है, लेकिन कहाँ तक जाएगी ये देखिए मुझे भी नहीं पता है। और आपने देखा होगा कि मार्केट और फर्दर कितनी तेजी के साथ गिरावट किया है। तो देखिए ये आपको समझना है, अपनी कैपिटल को आपको बचाना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, ओवर क्वांटिटी नहीं करना है, कैपिटल बड़ा नहीं लगाना है, हीरो जीरो में कभी भी आपको 1000 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। यही तो मैं आपको बार बार समझाता हूँ। अगर ये चीज़ें आपने अपना लिया तो मंथ के एंड में मार्केट से आप चैलेंज कर सकते हो। अगर आपने ये चीज़ें अपनाया नहीं तो मार्केट आपको चैलेंज करेगी कि बेटा तुम कितने कैपिटल रखे हो, लेकर के आ जाओ, मैं तुम्हारे लेने के लिए तैयार हूँ। आप ये चीज़ समझ लेना, ठीक है बड़े भाई। चलिए वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में कमेंट जरूर करना। कोई क्यूरी होती मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसको कोशिश करूंगा आपको वहाँ पर समझाने के लिए। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।